आएगा। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव और जीरेंड का प्रयोग कब कब करते हैं दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, पहले दोनों को अलग तरीके से राइट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा इन्फिनिटिव। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा इन्फिनिटिव का फॉर्म कैसा होता है अभी बता रहा हूँ, बता चुका हूँ पहले भी। और फिर माय डियर यहाँ मैंने लिखा जीरेंड। आखिर अंतर क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, चलिए समझते हैं। माय डियर, यदि मैं इन्फिनिटिव की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इन्फिनिटिव की बात करूं तो याद रखिएगा इन्फिनिटिव का फॉर्म कुछ यूँ होता है दोस्तों। मैं पहले से बता चुका हूं कि सेंटेंस में 2 + B1 अगर नज़र आ जाता है दोस्तों तो इसको हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, इन्फिनिटिव बोलते हैं माय डियर। और जीरेंड की बात करूं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको जुड़ा मिल जाता है यदि ING। जी हाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों यदि जुड़ा मिल जाता है ING तो उसको जीरेंड कहते हैं। और एक चीज़ हमने और बताई थी, ये दोनों ही सेंटेंस में दोस्तों नाउन का काम करते हैं। हाँ, इस चीज़ को ध्यान से फिर से एक बार सुन लीजिए आप। इन दोनों की मैं बात करूँ तो ये दोनों ही सेंटेंस में दोस्तों नाउन का काम करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस मैं कर चुका हूँ, आपको आराम से मिल जाएगा, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो हमने कहा यदि मैं इन्फिनिटिव की बात करूँ दोस्तों तो इन्फिनिटिव का फॉर्म यूँ होता है 2 + B1 होता है दोस्तों। और जीरेंड की बात करूँ तो इनका फॉर्म होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। और किसी भी सेंटेंस में दोस्तों, चाहे मैं इन्फिनिटिव की बात करूँ चाहे मैं जीरेंड की बात करूँ, इनका प्रयोग हम करते हैं, सॉरी इनका प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं और इसका भी प्रयोग दोस्तों किस रूप में करेंगे? नाउन के रूप में करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर हम इनका यूज कहाँ करेंगे? जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में दोनों ही नाउन के रूप में आते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में दोस्तों हम कब 2 + B1 का यूज करेंगे और कब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हमें इस बात पे अच्छे तरीके से डिस्कस करना होगा। तो आज इन्हीं बात पे हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कब कब इनका यूज करते हैं। देखिए, एक चीज़ बता दूं कि अगर बात मैं इन्फिनिटिव की करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि बात मैं इन्फिनिटिव की करूं दोस्तों तो इसका हम यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में येट टू, जी हाँ, अगर सेंटेंस में येट टू बी डन, जी हाँ दोस्तों, येट टू बी डन की बात होगी तो वहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। और जीरेंड की बात करूँ दोस्तों जी हाँ, यदि मैं जीरेंड की बात करूँ तो ये कॉन्टिन्यूअस को बताता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने चला हूँ, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके पढ़ेंगे ना तो सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों मैंने कहा किसी भी सेंटेंस में जो भी सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा उस सेंटेंस को सबसे पहले अटेंटिवली उसको स्टडी करें दोस्तों। उस स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि उसमें येट टू बी डन का मीनिंग अगर निकलेगा दोस्तों तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर हमें इन्फिनिटिव का यूज करना होगा। और यदि सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चलेगा कि इसमें काम कंटिन्यू है, इसमें जिस वर्ब की बात कर रहे हैं दोस्तों वो वर्ब अपने आप में ही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो वहाँ पर दोस्तों हम जीरेंड का यूज करेंगे। इस चीज़ को दिमाग में आप रखे रहिएगा। येट टू बी डन का मतलब किया जाना है, इसका मतलब किया जाना बाकी है, इसका मतलब अभी वो काम हुआ नहीं हो, आने वाले समय में होगा। इसका मतलब एक चीज़ और बता दूं, ये दोस्तों फ्यूचर की तरफ जनरेट करता है। ये बात फ्यूचर की तरफ करता है। फ्यूचर करने का मतलब दोस्तों कि हम जिस वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, जिस क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, वो वर्ब अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा दोस्तों। तो येट टू बी डन का मतलब फ्यूचर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि येट टू बी डन का मतलब फ्यूचर टेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं माय डियर। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस सेंटेंस में येट टू बी डन की मीनिंग हो, अर्थात उसमें फ्यूचर की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा हो दोस्तों, तो उसमें हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं माय डियर। और जीरेंड की बात करूं तो जिस सेंटेंस में कंटिन्यूटी को बताता है, सेंटेंस आपके सामने अभी मैं लिखूंगा, आपको पढ़ने से अपने आप पता चल जाएगा। सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से पहले स्टडी करेंगे दोस्तों, आफ्टर दैट वी चूज दैट व्हाट इज द सेंस ऑफ द मीनिंग। आप उसके बाद हम चुनेंगे बेटा कि सेंटेंस में सेंस क्या हो, मतलब किस सेंस का मीनिंग दे रहा है दोस्तों। तो अगर सेंस येट टू बी डन का होगा तो आप यहां से इस चीज को दिमाग में रखे रहिएगा। येट टू बी डन की बात होगी तो समझ लेना वो फ्यूचर की बात कर रहा है, और जहां भी फ्यूचर होगा वो इन्फिनिटिव होगा।
और जीरण मतलब कोई काम चल रहा हो, कोई काम दोस्तों अपने आप में चल रहा हो और उसके ऊपर हमें एक्शन को परफॉर्म दिखाना हो दोस्तों, तो वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस को शो ऑफ करते हैं, अर्थात वहाँ पे जीरण की बात होती है दोस्तों। आप खुद बताइए, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप खुद बताइए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है माय डियर, कि मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी मैं पढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ, पढ़ने का काम चाहे 1 सेकंड, चाहे 1 मिनट, चाहे 1 घंटे बाद करूँ, यानी फ्यूचर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो जिस सेंटेंस में ये छिपा हो कि काम येट टू बी डन होगा, यानी कि वो काम अभी हुआ नहीं है, करना बाकी है दोस्तों, तो इसका मतलब वहाँ पर हमें इन्फिनिटिव का यूज करना है माय डियर। मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा है और वो पढ़ने की इच्छा मैं थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद या काफ़ी देर बाद शुरू करने वाला हूँ, अर्थात यहाँ पे ये टू बी डन का यूज हो रहा है। और कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करूँ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे खेलना पसंद है, यानी अब कोई चीज़ बिना किए आप कैसे पसंद कर सकते हो, मुझे खेलना पसंद है यानी मैं पहले खेल चुका हूँ और पहले से मैं खेलता आ रहा हूँ और खेलना, अब मैं पहले से खेल चुका हूँ तो मुझे अच्छा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो मैं उसको पसंद करने लगा हूँ। इसका मतलब मुझे खेलना पसंद है, इसका मतलब क्या है माय डियर, खेलने का काम पहले से हो रहा था और वो मुझे अभी भी पसंद है। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि मैंने पंखा बंद कर दिया, है ना दोस्तों, मैंने पंखा बंद कर दिया। माय डियर, आप पंखा बंद कब करोगे, जब पंखे के द्वारा चलने का काम पहले से ही हो रहा होगा, तभी तो आप पंखे को बंद करोगे दोस्तों। तो मैं, अच्छा सिंपल सी बात, मैं पंखा बंद करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है दोस्तों, पंखा पहले से चल रहा है, आप उसको बंद करना चाह रहे हो। मतलब सिंपल सी बात है कि जिस सेंस में ये छिपा हो कि ये काम चल रहा है, उस पर अगर कोई काम आप करते हो तो वहाँ पे दोस्तों जीरण का यूज करेंगे। और ऐसे एक्शन जिसमें काम को भी करना बाकी है दोस्तों, तो उसमें किसका यूज करेंगे, इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप खुद बताइएगा कि यहाँ क्या कैसे करेंगे माय डियर। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप सोचिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा माय डियर। मैंने कहा फर्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा जी हाँ दोस्तों, ही नीड्स, जी हाँ, फिर मैंने यहाँ कर दिया दोस्तों ब्लैंक, ठीक, ब्लैंक हिच इंग्लिश। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओ सॉरी, कट गया है, इधर लिखना पड़ेगा दोस्तों। एक काम करिए, पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ये इरेज करना पड़ेगा डियर, दिख नहीं रहा है। चलो इसको इरेज कर देता हूँ, ये आप तो राइट किए ही होंगे। मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे मैं पहले यहाँ दे रहा हूँ, हमने कहा ही नीड्स, फिर ब्लैंक, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया दोस्तों प्रैक्टिस। दोस्तों प्रैक्टिस एक वर्ब है, इसी का आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, अभी बता रहा हूँ कैसे। हिज इंग्लिश। दोस्तों ज़रा सोचिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा माय डियर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि यदि सेंटेंस की बात करूँ माय डियर, तो यहाँ पे देखिए ही एक सब्जेक्ट है, इसके बाद नीड्स लिखा है दोस्तों, ये मेन वर्ब है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मेन वर्ब से ही पता चलेगा कि उसमें येट टू बी डन की मीनिंग दे रहा है या फिर कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग दे रहा है दोस्तों, यहीं से पता चलेगा। नीड्स लिखा है, अब ये जो प्रैक्टिस दिया है ना दोस्तों, इसी का आपको सही फॉर्म फिलअप करना है। अब ये फाइनाइट होगा यहाँ पर या फिर जीरेंड होगा यहाँ पर, ये तो आपको सेंस पढ़ के पता चलेगा दोस्तों। फिर यहाँ हिज इंग्लिश लिखा है दोस्तों। अब मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो कह रहा है ही नीड्स, उसे आवश्यकता है, उसे ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करने का।
इसका मतलब अगर इस सेंस की बात करो तो ही मतलब उससे नीड्स मतलब ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है। यानी दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उस चीज़ को ज़रूरत को कब पूरा करोगे, चाहे 1 मिनट, चाहे 1 सेकंड, चाहे घंटे बाद, मतलब बाद में जा रहा है ना दोस्तों। तो अगर बाद में जा रहा है यानी पॉइंट आउट दोस्तों किसकी तरफ है, फ्यूचर की तरफ है। अगर कोई सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में आया हुआ वर्ब या सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद लिखा गया कुछ भी चीज़ हो दोस्तों, वो फ्यूचर की तरफ जनरेट करेगा तो उसमें इन्फिनिटिव का यूज करिएगा। और यदि उसमें कंटिन्यूटी छिपी होगी दोस्तों तो उसमें जीरंड का यूज करना है। उसे ज़रूरत है, यानी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे मार्कर की ज़रूरत है दोस्तों, तो यकीनन मैं मार्कर की ज़रूरत के लिए जाऊँगा ना। तो मार्कर अगर मुझे ज़रूरत है तो उस चीज़ को मैं पाने का प्रयास करूँगा, और उस चीज़ को पाने के लिए दोस्तों चाहे मैं 1 सेकंड, चाहे 1 मिनट, चाहे घंटे बाद में उसको लेकर के आऊँ, लेकिन बात फ्यूचर की तरफ जाएगा, है ना दोस्तों। ऐसा तो नहीं कि मुझे ज़रूरत है और पहले से आता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इस सेंटेंस की बात करूँ तो ही नीड्स, यहाँ से पता चला कि इसके बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो इन्फिनिटिव के रूप में आएगा। अर्थात यहाँ पर अगर प्रैक्टिस को मुझे फील करना होगा दोस्तों तो इस प्रैक्टिस के पहले हम टू लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा टू प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सही फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू प्रैक्टिस हिज इंग्लिश। तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं जीरंड के लिए दे देता हूँ, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पर जस्ट राइट कर देता हूँ दोस्तों। हम जैसे हमने कहा मैंने कहा दोस्तों ही इज गुड, ही इज गुड। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद फिर मैंने कहा एट ब्लैंक, फिर दोस्तों मैंने यहाँ ब्रैकेट में कर दिया प्ले। क्या कर दिया दोस्तों, प्ले कर दिया। ओके, इसके बाद दोस्तों हमने क्या लिखा, द पियानो। चलिए इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो आप खुद देख लीजिए। यदि मैं इस यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं माय डियर, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले लिखा है इस सेंटेंस का दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद ये वर्ब है। अब यहाँ क्या कह रहा, अच्छा है, प्ले द पियानो बजाने में, यहाँ कह रहा कि ये इंसान पियानो बजाने में अच्छा है। आप कैसे जानोगे दोस्तों कि वो इंसान पियानो बजाने में अच्छा है, जब आपने उसको पियानो बजाते हुए पहले से ही देखा होगा, यानी उसके द्वारा पियानो बजाने की कंटिन्यूटी को आपने महसूस अभी तक अपने दिमाग में किया हुआ है दोस्तों। यानी उसके दिमाग में ये है कि ये अच्छा है, तो उस इंसान के अंदर अच्छाई अपने आप में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है दोस्तों। इसलिए तो आप करो कि वो पढ़ने में अच्छा है, यानी उसके द्वारा पढ़ने की जो क्वालिटी है वो अभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दोस्तों। तो कह रहा कि ही इज गुड एट, वह अच्छा है, और कोई इंसान अच्छा है दोस्तों ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना, वो अच्छा है किसमें, बजाने में। क्या बजाने में दोस्तों, पियानो बजाने में। यानी इस इंसान के द्वारा अच्छाई जारी है। ऐसा नहीं दोस्तों कि यहाँ बजाया तो वो अच्छा है, कहीं और बजा के कहीं और जाएगा तो ख़राब बजाएगा। जिस इंसान के अंदर जो क्वालिटी है तो क्वालिटी हमेशा चलती रहती है दोस्तों। समझ में आपको आ रहा है दोस्तों। तो अगर क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है। अर्थात यहाँ से पता चला कि इसके बाद यहाँ जो भी चीज़ आएगा दोस्तों वो जीरंड फॉर्म में होगा। अर्थात यहाँ पर अगर प्ले की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर पता चला कि जीरंड यूज करना है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, जी हम माय डियर प्लेइंग का यूज करेंगे। कहानी आपको समझ में आ रही होगी, इस समझ में आ रही है दोस्तों। तो एक काम करिए, पहले इसको नोट कीजिए, फिर और भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ बेहतर तरीके से डिस्कस करने के लिए। काम करिए दोस्तों, पहले इसको आप नोट करिए, जल्दी करें। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देंगे दोस्तों, पहले आप नोट करें फिर बताता हूँ क्या है। सो फ्रेंड्स राइट कर चुके होंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने राइट करेंगे दोस्तों, उस पर हमको डिस्कस करनी होगी अच्छे तरीके से। जी हाँ, चलिए आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक नहीं राइट किया होगा दोस्तों तो उसको बैक में पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं।
चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे। चलिए जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन हमने लिखा है I want। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन 1 आप भी ट्राई कीजिए पहले दोस्तों, फिर डिस्कस हम करेंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन ही इज ये हो गया दोस्तों। इसके बाद चलिए they stopped। They stopped। Playing the game। चलिए चलिए देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने लिखा हुआ है। 6 क्वेश्चन हमने आपके सामने दोस्तों लिखा है, ठीक। इन 6 के 6 क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना होगा कि 6 के 6 के क्वेश्चन में ऑप्शन मैंने दिया हो जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना दोस्तों, इन्हीं सारे के सारी वर्ब्स के सही फॉर्म को दोस्तों फिलअप करना है। चलिए आप इस क्वेश्चन के 1 मिनट मैं आपको देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को नोट करें, इसके बाद इस पर दिमाग लगाएं कि किस सेंटेंस में कौन सा वर्ब दोस्तों आएगा। 1 मिनट आप, फिर मैं डिस्कस करता हूँ माय डियर। चलिए तो सोच लिए होंगे, चलिए मैं डिस्कस करूँगा। 1 मिनट, वीडियो लेंथी हो रहा है या फिर ठीक है, चलिए भी है कुछ टाइम देख लेते हैं।
चलिए दोस्तों, चलिए अभी मैंने आपको बताया क्या कि अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने कहा कि अगर मैं इन्फिनिटिव की बात करूँ, थोड़ा सा मैं नीचे राइट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इन्फिनिटी के बारे में हमने क्या बताया बेटा कि इन्फिनिटी का प्रयोग वहाँ करेंगे जब सेंटेंस में येट टू बी डन की बात होगी दोस्तों। जी हाँ, ओके। और इसी के जस्ट नीचे दोस्तों हमने जीरंड के बारे में क्या बताया, जीरंड के बारे में दोस्तों हमने बताया कि जहां भी बात कॉन्टिन्यूअस की होगी, है ना दोस्तों, यही मैंने बताया। और जब कॉन्टिन्यूअस की होगी जीरंड लगाएंगे, नहीं तो फिर इन्फिनिटिव लगाएंगे। और इसको मैंने एक चीज़ और बताई कि फ्यूचर की तरफ ज़्यादा पॉइंट आउट करता है दोस्तों। सेंटेंस को पढ़ने से यदि आपको लगता है कि फ्यूचर की तरफ जनरेट कर रहा है तो उसमें आप इन्फिनिटिव लगा दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, आई वॉन्ट। पहला क्वेश्चन क्या करा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। हाउ टू प्ले द गिटार, मतलब हाउ टू मतलब कैसे, प्ले मतलब बजाया जाए, द गिटार मतलब गिटार, गिटार कैसे बजाया जाए ये मैं जानना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसे गिटार बजाने का तरीका मालूम नहीं है, यानी वो बजाना चाहता है, यानी वो बजाने की इच्छा रखता है दोस्तों। अब वो बजाना चाहता है तो बजाने के लिए सीखने का प्रयास करेगा दोस्तों। अब सीखने के लिए चाहे वो 1 सेकंड बाद, चाहे वो 1 मिनट बाद, चाहे वो 1 घंटे बाद शुरू करेगा, यानी बाद की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों। और बाद का मतलब क्या होगा, फ्यूचर। यानी इस सेंटेंस की बात को तो यहाँ वर्ब से पता चल रहा है कि इसमें बात फ्यूचर की हो रही है, यानी येट टू बी डन, किया जाना अभी बाकी है। वह गिटार बजाना सीखना चाहता है, यानी वो भी सीखा नहीं है, यानी सीखना अभी बाकी है दोस्तों। और जहाँ भी येट टू बी डन की बात होगी वहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज करेंगे माय डियर। तो यहाँ पे लर्न को लाएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले दोस्तों टू लगा देंगे, अर्थात अप्रोप्रिएट आंसर माय डियर यहाँ क्या होगा, जी हाँ, टू लर्न होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अपने आपके संपर्क में जो आपके फ्रेंड्स हों उनके पास तक भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे कंटेंट को सीख सकें दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सी होप्स, वह सोचती है या वो उम्मीद करती है। अब दोस्तों उम्मीद करती है, आगे क्या कह रहा है, ए डॉक्टर वन डे, कि वो एक दिन डॉक्टर बनेगा। दोस्तों यहाँ बीकेम लिखा है, कोई भी चीज़ लगेंगे पहले इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। वह सोचती है, किसी के बारे में सोच रही होगी, वह सोचती है कि वो एक दिन डॉक्टर बनेगा। इसका मतलब स्पष्ट है दोस्तों कि वो डॉक्टर अभी बना नहीं है। चाहे 1 दिन बाद, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 10 दिन बाद डॉक्टर बनेगा, यानी अभी डॉक्टर बनना बाकी है। और साथ में किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है दोस्तों, फ्यूचर की तरफ। तो जब भी बात फ्यूचर की होगी तो आप इन्फिनिटिव का यूज करोगे, यानी माय फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा टू बीकम। समझ में आ रहा दोस्तों, तो प्लीज़ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। आप ही माध्यम है मेरे इस चैनल को और मेरे इस कंटेंट को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे दोस्तों, ये आप ही एक माध्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए, ही इज, वह है अफ्रेड ऑफ, डरा हुआ। अब दोस्तों वह डरा हुआ है, कोई इंसान डरा हुआ है, इसका मतलब उस इंसान के सामने ऐसी कोई घटना पहले से होती आ रही है या कोई घटना हो चुकी है जिसके बारे में, या जो मतलब किसी इंसान के सामने ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और वो घटना उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है दोस्तों, इसीलिए वो डरा हुआ है। खुद बताइए दोस्तों, आप चल रहे हैं, अचानक से सड़क पे आपके सामने कोई घटना हो जाए, आप बाल बाल बचें, तो वो चीज़, उस चीज़ से रिलेटेड डर जो होगा ना दोस्तों, वो हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा। यानी जो डर की बात है दोस्तों, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहता है। किसी भी चीज़ को लेकर के यदि आप डरते हो, जहाँ तो वो वापस उस जगह पर जाते हो या उस चीज़ से रिलेटेड दोबारा आप कोई भी एक्शन करते हो ना दोस्तों, तो अचानक से वो चीज़ दिमाग में आ जाती है, यानी वो डर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ जाता है। तो सेम यहाँ कंडीशन, वह डरा हुआ है दौड़ने से, इसका मतलब दौड़ने से रिलेटेड का, जो दौड़ने से जुड़ा हुआ जो डर है उसके दिमाग में चल रहा है दोस्तों। पहले से दौड़ा होगा, गिरा होगा, चोट लगी होगी, तो अभी भी वो फीलिंग उसके दिमाग में छिपी हुई है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर जीरंड का यूज करेंगे तो यहाँ रन तो लाएंगे ही लाएंगे दोस्तों, लेकिन इसमें अब की बार जीरंड का यूज करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, रनिंग का यूज कर देंगे। प्लीज़ दोस्तों समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, ही इज़
फॉन्ड ऑफ, ये इंसान शौकीन है। क्या शौकीन है दोस्तों? किताबों को पढ़ने का। इसका मतलब आप खुद बताइए, शौकीन है यानी वो चीज़ वो इंसान पहले से करता आ रहा है और उस की गई चीज़ों का शौक अभी भी उसके दिमाग में चल रहा है। दोस्तों, नफ़रत हो, डर हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान के दिमाग में स्वतः कंटिन्यूअस फॉर्म में होती हैं दोस्तों। अर्थात इनके बाद हमेशा जीरंड का यूज़ करेंगे। अर्थात रीड की बात करें तो यहाँ हम रीड टू रीड नहीं दोस्तों, रीडिंग का यूज़ करेंगे। इसमें कोई फ्यूचर की बात हो ही नहीं रही है। वह शौकीन है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बाद में शौक रखेगा। शौकीन है यानी पहले से ही शौक उसके अंदर बनी हुई है दोस्तों। तो ये जीरेंड हो गया। पहले से ही इसके प्रति डरा हुआ है दोस्तों, यानी वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, तो जीरेंड हो गया दोस्तों। अब अगला देखिए, दे स्टॉपेड। दे मतलब इस इंसान ने, स्टॉपेड मतलब रोका। क्या रोका? गेम को खेलते हुए। आप एक चीज़ बताओ, रोकोगे आप किस चीज़ को? आप रोकोगे दोस्तों जो चीज़ अपने आप में चल रहा है उसी को ना रोकोगे। तो इसका मतलब यहाँ इससे पता चल रहा है कि इसके बाद जो चीज़ आएगी वो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दोस्तों। अर्थात यहाँ पे प्ले को लाएंगे, लेकिन इस प्ले में दोस्तों क्या जोड़ देंगे? ING। दे स्टॉप्ड प्लेइंग द गेम। उन्होंने खेलते हुए गेम को रोका, यानी गेम चल रहा था और उसी को उन्होंने क्या कर दिया? रोक दिया। यानी गेम के द्वारा प्ले का काम पहले से ही चल रहा था दोस्तों और उसी को इन्होंने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप से पता, रोकोगे किसको? जो चीज़ अपने आप में चली। गाड़ी चल रही है तभी तो रोकोगे, पंखा चल रहा है तभी तो रोकोगे। जो चीज़ रुका हुआ आप उसको कैसे रोक सकते हो दोस्तों? तो यहाँ स्टॉप से पता चला कि इसके बाद जो चीज़ यहाँ आएगी वो अपने आप में ही जारी है दोस्तों और उसी को आप रोकना चाह रहे हो माय डियर। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा दोस्तों, यू लाइक, तुम पसंद करते हो मूवी। अब एक चीज़ बताओ, फिर से वही काम, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। किसी भी इंसान का जो पसंद है उसके दिमाग में हमेशा दोस्तों चलता रहता। आपने किसी चीज़ को पसंद कर लिया दोस्तों, आई एम राइट? आपने किसी चीज़ को पसंद कर लिया, वो चीज़ दोबारा आपके सामने आ गई तो वो अपने आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दोस्तों आ जाएगा। तो किसी इंसान का नफरत, प्यार, मोहब्बत, जो भी चीज़ें हैं ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। सब फीलिंग्स होती हैं दोस्तों और हर इंसान की फीलिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है दोस्तों। तो यहाँ यू लाइक, तुम पसंद करते हो क्या मूवी देखना? ऐसा नहीं कह रहा कि तुम बाद में जाओगे तब चीज़ों को पसंद करोगे। तुम पहले से ही मूवी तुम्हें देखना अच्छा लगता है, वो चीज़ अभी भी चल रहा है माय डियर। तो यहाँ पर भी इन्हें एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ओके, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा माय डियर। चलिए अब आज का लेक्चर दोस्तों मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अभी इन दोनों के अंतर को दोस्तों, मतलब इन्फिनिटिव और जीरेंड के अंदर को अभी इतना जल्दी मैं नहीं ख़त्म करूँगा। अभी इसमें और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊँगा। फिर जीरेंड और इन्फिनिटिव से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जिस पे मैं डिस्कस करूँगा। आज का क्लास यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। फिर आपसे मिलेंगे पार्ट 14 के रूप में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक माय डियर फ्रेंड्स मस्त रहें, खुश रहें और एंजॉय करते रहें। फिर मिलेंगे आपके साथ। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।